जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। बड़ी अच्छी आज की स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, प्लीज़ स्किप न करिएगा। भगवान कृष्ण और अर्जुन की स्टोरी है, महाभारत काल से है। एक बार क्या हुआ, अर्जुन और कृष्ण भगवान टहलने के लिए निकले। एक ब्राह्मण भिखारी भीख मांग रहा था, तो अर्जुन ने देखा कि एक ब्राह्मण भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है, तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। बड़ी दया आ गई अर्जुन को। तो भगवान से बोले, भगवान देखिए ये ब्राह्मण है और फिर भिक्षा मांग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो भगवान ने कहा जो करना हो करो। तो उसने ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि आप भीख क्यों मांगते हैं? तो उन्होंने बताया कि घर में बच्चे हैं, फैमिली है, मजबूरी बस भिक्षा मांगते हैं। उनने सोने के सिक्के निकाल के एक पोटकी में दे दिए, बोले आज से आप भिक्षा न मांगिएगा। ने कहा ठीक है। बड़े खुश हुए और खुश होते हुए आ रहे थे कि रास्ते में एक डाकू मिला, उसने छीन लिया पुटकी, सोने की पुटकी छीन ली। और जब सोने की पुटकी छीन ली तो भाग गया सोने की पुटकी छीन के। अब गए, जैसे ही अपने झोपड़ी में गए तो उदास हो गए। बोले कि आज से अपन लोगों का दिन ही एकदम ठीक हो जाता। अच्छे दिन आ गए थे, बड़ा खुशी का दिन आ गया था। आज अर्जुन ने, महारथी अर्जुन ने मुझे सोने के सिक्के दिए पुटकी में, लेकिन एक डाकू ने चुरा लिया। अपनी पत्नी से बताने लगे। तो कहीं हमारी किस्मत ही खराब है। फिर दोबारा फिर भिक्षा मांगने लगे। फिर एक दो दिन बाद भगवान कृष्ण और क्या कहते हैं अर्जुन टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि फिर वही ब्राह्मण भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है। तो भिक्षा मांग रहा है तो अर्जुन ने फिर बुलाया कि आप भीख क्यों मांग रहे हैं? अभी तो आपने बोला था कि आज से भिक्षा न मांगेंगे। तो बोले, उन्होंने बताया कि एक डाकू ने ऐसी घटना घटी। उनने एक ऐसा हीरा दिया, अनमोल रतन दिया कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं। बोले कि आज से तुम भिक्षा मत मांगना। उनने हीरा लिया, अनमोल कीमत, बोले कि इसकी कोई मोल ही नहीं, आपको इतना धन मिलेगा। एक हीरा दिया अर्जुन ने, ले गए। और उनने अपनी झोपड़ी में जैसे ही पहुँचे तो उनकी पत्नी पानी भरने के लिए गई थी। तो उनने देखा कहाँ रखें कि चोर वगैरह से, सबसे डाकू से बच जाए। उनने देखा कि कहाँ रखें इसको। तो उनने एक मटका था पुराना, उसी मटके में रख दिया। और पत्नी जो पानी भरने गई थी तो उसका मटका जो नया वाला था वो फूट गया। और जैसे ही फूट गया तो आई, सोची कि अब तो पानी नहीं है। और जैसे आई, सोची कि पुराना मटका रखा है, वो मटका आई, पंडित जी कहीं गए थे, आई वो मटका लेके फिर नदी में गई पानी भरने के लिए। और जैसे ही मटका डूबे तो नदी में हीरा चला गया। पंडित जी आए, उन्होंने देखा कि मटका गायब है। और जैसे ही पत्नी आई पानी भर के, तो बोले कि मटका क्या हुआ, पुराना वाला यहाँ पे रखा था। बोले कि हम तो नया वाला मटका फूट गया, तो हम पुराने वाले मटके में पानी भरने चले गए। तो पंडित जी ने बोला कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। जब जब अच्छे दिन आते हैं, कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, तब तब बुरा हो जाता है। इससे हमसे बढ़कर किस्मत किसी की न खराब होगी। तो पत्नी ने पूछा पंडित जी के कि क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हैं? कहने कि एक उसमें हीरा था जो आज महारथी अर्जुन ने दिया था, कि आपका भी अनमोल हीरा था, वो तुमने उसी मटका में हमने रख दिया था, तुम गई तो वो निकल गया, पानी में गिर गया हीरा। तो पत्नी भी कुछ नहीं, उदास हुई। फिर 2-3 दिन ऐसे भिक्षा मांगता रहा। 2-3 दिन बाद फिर भगवान और अर्जुन टकराए उस भिखारी से। भगवान अर्जुन और भगवान फिर टकराए उस भिखारी से। बोले कि तुम भीख फिर मांग रहे हो, क्या बात है, क्यों मांग रहे हो? अभी तो तुमने फिर से बोला था कि जब जिस दिन हीरा दिया कि भिक्षा न मांगेंगे आज से। उन्होंने अपनी कहानी बताई। तो अर्जुन बोले, भगवान आप कुछ करिए, आप ही मायाधारी हैं, आप ही कुछ करिए। तब भगवान ने 2 पैसे निकाले और बोले कि लो जाओ, जो आपका मन हो खरीद लेना, जिसको मन हो दे देना, जो भी करना हो। तो जैसे ही भिखारी जाने लगा, उसके मन में आया कि जब हीरा मिला इतना
अनमोल हीरा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, सोने के सिक्के मिले 1 फुट की, जब कोई इतना धन मिला तो कुछ नहीं हुआ। ये 2 सिक्के क्या करेंगे। तो एक मछुआरा जा रहा था उसी साइड से मछली मारकर, तो मछली पकड़े हुए था मछुआरा। उसने कहा कि क्यों न किसी के ये 2 पैसे में होंगे क्या, क्यों न किसी की जान ही बच जाए। उसने 2 पैसे दिए, बोला कि मछली हमको दे दो। तो उसने अपने कमंडल में वो मछली डाल ली, वो मछली डाल ली, और जैसे ही मछली कमंडल में डाल ली और वो गया नदी में छोड़ने के लिए। जैसे ही नदी से मछली निकाली और देखा कमंडल में तो हीरा था, देखा कमंडल में तो हीरा था। तो पंडित जी इतने खुश हुए, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो जो डाकू था जिसने सोने की पुटकी ली थी, सोना लिया था, वो जा रहा था, वो सोचा कि हमको देख लिए और हम ही को देख के चिल्ला रहे हैं, लगता है पंडित जी ने पहचान लिया। वो तुरंत आया, पैरों में गिर गया, पंडित जी आपके ये सोने के सिक्के हैं, आपने पहचान लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो चला गया, सोने के सिक्के देख के पंडित जी आए घर, देखा एक सोने के सिक्के भी मिल गए, ये भी मिल गए और सब कुछ मिल गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ऐसा क्यों हुआ पंडित जी के साथ में, क्यों हुआ? इंसान को लोभ एक ऐसी चीज़ है, लालच एक ऐसी चीज़ है, पता नहीं कहाँ से कहाँ गिरा देती है। जब जब पंडित जी को सोना और हीरा दिया गया, उनके मन में लोभ आ जाता था, लालच आ जाता था। अपने लिए सोचते थे, अपने परिवार के लिए मात्र सोचते थे कि आज हमको हीरा मिल गया, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे, सोने के सिक्के मिल गए, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जिस दिन भगवान ने पैसे दिए तो उनके मन में दया भाव आ गया कि इस पैसे से तो किसी की जान ही बच जाए। उनने अच्छा सोचा, अच्छा करने के लिए सोचा, और अच्छे का परिणाम तो बहुत अच्छा होता है। आप बीज बोएंगे जिस चीज़ का, तो वही बीज होगा। अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। और ब्याज सहित पता नहीं, प्रकृति का नियम है कि आप एक बीज बोएंगे तो पता नहीं कितने गुना आपको देगी। आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करती है प्रकृति, प्रकृति का ही नियम है। तो एक कहानी से शिक्षा मिलती है कि पंडित जी ने, जब भगवान ने पैसे दिए, 2 पैसे दिए, तो उनके मन में दया आ गई कि किसी के प्राण ही बच जाए, किसी जीव के, इस 2 पैसे से, तो दया आ गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। आप कुछ कभी भी आप किसी भी ज़रूरतमंद की आप मदद करिए, फिर देखिए कुछ अलग होता है। जितना, हमें नहीं कह रहे हैं कि आप करिए, मतलब धन हो आपके पास, धन नहीं है तो हाथ हैं, आप बोल के किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, गिरे हुए को उठा सकते हैं, उसमें ऊर्जा का संचार भर सकते हैं। इस बोली में सब कुछ है दुनिया का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।